नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अप्रैल और मई के बीच में 10 चरणों में बिहार में पंचायत के चुनाव होंगे और जिसके लिए आखिरी तारीखों के ऐलान होने का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आरक्षण को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। नीतीश सरकार ने फैसला सुना दिया है कि आरक्षण को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और इसमें यह फैसला लिया गया कि पिछली बार की तरह यानी 2016 की तरह ही आरक्षण को लेकर नियम कानून होंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। दरअसल बिहार में 300 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से नगर निकाय का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा कई ग्राम पंचायतों का कुछ ही हिस्सा नगर निकाय में शामिल है। ऐसे में करीब 200 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसकी कार्रवाई जिले में चल रही है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद भी उनके आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा और ये साल 2026 के पंचायत चुनाव तक प्रभाव में रहेगा। इसके अलावा आपको बताएं कि इस बार का पंचायत चुनाव 10 चरणों में होने जा रहा है। इससे पहले खबर थी कि 9 चरणों में बिहार का पंचायत चुनाव होगा, लेकिन अपडेट जानकारी ये है कि 10 चरणों में बिहार के पंचायत चुनाव होंगे। ये पहला मौका होगा जब ईवीएम मशीन के जरिए बिहार के पंचायत चुनाव होंगे और इसके लिए 122 करोड़ की रकम जो है वो तय कर ली गई है। 122 करोड़ रुपए का आवंटन हो गया है। इसके लिए कुल 90,000 ईवीएम मशीन की जरूरत है और इसलिए 122 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। बता दें कि कुल 6 पदों के लिए पंचायत के चुनाव होंगे और इसलिए एक मतदान केंद्र पर एक बूथ पर 6 ईवीएम की जरूरत होगी और कुल मिलाकर 90,000 ईवीएम मशीन की जरूरत होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की चाहत है कि इस बार का बिहार पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन के जरिए हो और इसके लिए 122 करोड़ रुपए का आवंटन हो गया है और बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन से कराने के लिए कुल 90,000 ईवीएम मशीन की जरूरत है, क्योंकि कुल 6 पदों के लिए बिहार में पंचायत चुनाव होंगे और इसको लेकर अगर हम देखें तो एक बूथ पर 6 ईवीएम मशीन की जरूरत होगी और कुल 90,000 ईवीएम मशीन की जरूरत होगी। इसलिए 122 करोड़ का आवंटन भी ईवीएम खरीद के लिए किया गया है। इस बार के पंचायत चुनाव में सबसे खास बात यह है कि ईवीएम मशीन के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है कि मतदान हो, बिहार के पंचायत चुनाव हो और जिस पर बिहार सरकार ने भी अपनी सहमति जता दी है। मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन के जरिए बिहार के पंचायत चुनाव होंगे और इसके लिए 122 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए 15,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट की खरीद की जानी है। पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए अलग अलग ईवीएम होंगे। मतदाता बूथ पर जाएंगे और सभी पदों के लिए अलग अलग ईवीएम के माध्यम से वोट डालेंगे। पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव में 2.5 लाख से अधिक प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है और ईवीएम से पंचायत चुनाव अगर हुए तो समझिए कि नतीजे भी बड़ी जल्दी आ जाएंगे और जो पूरा चुनाव का प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट भी होगा और मुकदमेबाजी से भी राज्य निर्वाचन आयोग खुद को बचा पाएगा। इससे पहले 2016 के बिहार पंचायत चुनाव और उससे पहले भी जो भी बिहार के पंचायत चुनाव हुए उसमें बैलेट पेपर के जरिए मतदान होता था, जिससे कि आम लोगों को बैलेट पेपर के जरिए मतदान देना होता था। लेकिन इस बार की सबसे अहम कवायद ये है, इस बार के पंचायत चुनाव में सबसे अहम बात ये है कि इस बार ईवीएम मशीन के जरिए बिहार का पंचायत चुनाव होगा, जो कि डिजिटल होगा और ट्रांसपेरेंट होगा और साथ ही जो नतीजे हैं वो सबसे पहले आएंगे। ईवीएम से पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग की है, कोशिश है राज्य निर्वाचन आयोग की और इस पर नीतीश सरकार ने मुहर भी लगा दी है। मामला फिलहाल पटना हाई कोर्ट में है और जैसे ही नतीजे आते हैं पटना हाई कोर्ट से, उसके बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। जब पंचायत चुनाव की तारीख आएंगे तो सबसे पहले इसकी जानकारी बिहार तक आपको देगा। इसलिए बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।